नमस्ते बच्चों। आज हम प्रथम वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र की दूसरी पुस्तक नाट्यशास्त्र का विवेचन करेंगे। नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने की है और संस्कृत साहित्य के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में भरत मुनि का यह नाट्यशास्त्र अद्वितीय स्थान रखता है। यह काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें सभी नाट्यशास्त्रीय विषयों का और अनेक अवान्तर कलाओं का सांगोपांग विवेचन किया है। मूलतः इसका जो उत्स है अर्थात जो ये निकला है वह वेदों को ही माना जाता है। वृहत रूप से देखा जाए तो भरत मुनि ने 36 अध्यायों का यह नाट्यशास्त्र रचा, जो विश्वकोश कहा जाता है। इसकी वाङ्मय में जो विश्व वाङ्मय है उसमें इसका अद्वितीय स्थान है। स्वयं नाट्यशास्त्रकार भरत मुनि कहते हैं कि न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला न असो योगो न तत्कर्म नाट्य अस्मिन् यत न दृश्यते। कि संसार की या विश्व की कोई भी ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, योग तथा कर्म नहीं है जो इस नाट्यशास्त्र में दिखाई न देवे। अर्थात संसार भर में जितनी कलाएं हैं, जितने कर्म हैं, जितने शिल्प हैं और अन्य समस्त हमें नाट्यशास्त्र में दृष्टिगोचर होता है। भाव प्रकाशन के अनुसार, भाव प्रकाशन अर्थात उनके रचयिता शारदा तनय के अनुसार नाट्यशास्त्र के 2 रूप माने हैं, जिसमें वृहत नाट्यशास्त्र में 12,000 श्लोक जो वृद्ध भरत मुनि ने लिखे और लघु नाट्यशास्त्र इसमें 6,000 श्लोक जो स्वयं भरत मुनि ने लिखे। इस बारे में कुछ कहा जाए तो लघु नाट्यशास्त्र को षट शास्त्री संहिता कहा गया, परंतु अभिनव गुप्त नाट्यशास्त्र को एकमात्र भरत मुनि की ही कृति सिद्ध करते हैं। वे नाट्यशास्त्र को षट शास्त्री संहिता कहते हैं और भरत मुनि को षट शास्त्री संहिताकार। इस प्रकार भरत मुनि विरचित नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय और 6,000 श्लोक है। इसमें भरत मुनि ने सर्वप्रथम काव्य का प्रमुख तत्व रस होता है, इसे प्रतिपादित किया है। इसमें सूत्र, भाष्य और कारिका इस क्रम से इसकी रचना हुई है। अगर हम 36 अध्यायों का विषय वस्तु देखते हैं तो उसमें प्रथम वर्ष संस्कृत में प्रथम और द्वितीय अध्याय ही सम्मिलित है और उसकी विषय वस्तु में प्रथम अध्याय की विषय वस्तु में नाट्य उत्पत्ति का वर्णन है और दूसरे अध्याय में जो प्रेक्षागृह का निर्माण किया है उसकी विधि आदि का वर्णन है। इसके अतिरिक्त जितने अन्य जो 36 अध्याय हैं 3 से लेकर उनमें रंग देवता पूजन विधि, अमृत मंथन, पूर्व रंग विधि विवेचन, रस सूत्र विवेचन, भावों का विवेचन, अंग अभिनय प्रतिपादन, हस्त अभिनय वर्णन, शरीर अभिनय वर्णन, आकाशवाणी कथन, मंडल विधि प्रतिपादन, स्त्री पुरुष अभिनय, भारतवर्ष और अन्य वर्षों में चतुर्विध प्रवृत्ति का कथन और छंद का उदाहरण, अलंकार का उदाहरण, 10 रूपक निरूपण, नाटक की कथा वस्तु का निरूपण, वाद्य, स्वर, ग्राम, सुशीर, ध्रुव, ताल, लय, संगीत का वर्णन, नायक नायिका का प्रकृति विवेचन आदि अन्य हजारों विषय इसमें सम्मिलित हैं। इस प्रकार भरत मुनि का नाट्यशास्त्र सप्तद्वीप अनुकरण करता है, जिसमें लिखा है कि सप्तद्वीपानुकरणम नाट्यम एतत् भविष्यति। निश्चय ही भरत मुनि का नाट्यशास्त्र दुखी, श्रांत और शोकार्त जनों के मन को विश्रांति प्रदान करता है। दुखार्ता नाम, श्रमार्ता नाम, शोकार्ता नाम, तपस्वी नाम,
विश्रांति जननम लोके नाट्यम एतत् भविष्यति। इस प्रकार ऐसे इतने सुंदर सुंदर श्लोक इसमें है कि व्यक्ति इसे पढ़े तो वह उसे अपने श्रांत जो उसका मन है उस खिन मन को विश्रांति मिल जाती है। इसके जो विविध प्रतिपाद्य जो विषय है हमारे प्रथम अध्याय का, उसमें अगर हम सारांश रूप में करें तो उसमें नाट्य शास्त्र में जो विवेचित नाट्य उत्पत्ति विषयक विवरण है, तत्पश्चात इन्होंने ब्रह्मा द्वारा नाट्यवेद का निर्माण बताया, भरत मुनि को नाट्य का ज्ञान प्रदान किया ब्रह्मा ने, इंद्रध्वज महोत्सव पर नाट्य का प्रथम अभिनय किया गया, नाट्य प्रयोग का प्रारंभ किया गया, जर्जर दंड प्रयोग कैसे इंद्र के जर्जर को दंड प्रयोग के रूप में किया गया, नाट्य रक्षा विधि का वर्णन है, और नाट्य प्रयोजन सप्तद्वीपानुकरण जिसमें बताया गया है। नाट्य शास्त्र के ये प्रतिपाद्य ये जो विषय है वह प्रथम अध्याय में प्रतिपादित है।